आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें। और यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225, यानी 225 में 135 से भाग करना है, वो भी किस विधि से बनाना है हमको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। और यहाँ पे तो चलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने। यहाँ पे हम 135 से हम डिवाइड करेंगे किसमें, 225 में। अब यहाँ पे 135 और 225 में भाग करते हैं 2 मरतबे, तो ये 2 मरतबे नहीं होगा, तो 1 मरतबे करेंगे तो ये हो जाएगा 135 एकम 135। अब देखिए 5 में से 5 घटा पटेगा 0, इसको यहाँ से लेगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया बचेगा 9, और यहाँ पे एक एक कट जाएगा। अब ये वाला 135 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 90 कम 90, 5 में से 0 घटा कितना बचेगा 5, और 13 में से 9 घटे बचेगा 4। अब यहाँ पे इस तरह करेंगे और 90 को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 45 गुना कितना होता है 90, ये कट जाएगा 90 90। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है हमको, और इसका फॉर्मूला होता है सूत्र से, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, और इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी आर। अब यहाँ पे देखिए ए को हम हिंदी में भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं, क्यू को भागफल बोलते हैं, आर को शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए, तो ए भाजक इसमें कौन है, सॉरी भाज्य कौन है, 225, यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर बी, बी को बोलते हैं भाजक, तो भाजक कौन है 135। उसके बाद क्यों है, यानी इंटू छिपा है तो गुना हो गया, और क्यों को बोलते हैं भागफल, तो इसमें भागफल कितना आया है 1 प्लस, और इसमें 225 में 135 से जो भाग किए थे इसमें शेष कितना आया है 90। इसी तरह आगे देखेंगे, और आगे फिर ए, तो इसमें एक कितना दिया हुआ, अब इसमें देखेंगे तो ए को बोलते हैं भाज्य, तो इसमें दिया हुआ 135 बराबर बी को बोलते हैं क्या भाजक, तो इसमें कितना है 90, और इंटू क्यू है, और क्यू को बोलते हैं भागफल, तो इसमें आया है 1 प्लस हो गया, और इसमें जो बचा है इसमें शेष कितना है 45। उसी तरह अब 90 में 45 से जो भाग हुआ है इसमें देखेंगे, तो इसमें ए बराबर कितना है 90 बी क्यू, यानी बी का मान कितना है 45 इंटू, और इसमें क्यू का मान कितना है 2, और प्लस इसमें शेष कितना है 0। अब क्वेश्चन में कह रहा है एचसीएफ याद करने के लिए, तो इसमें लिखेंगे एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ कितना होता है, यानी भाग बनाने पर जो लास्ट में सबसे आएगा नीचे जिससे भाग किया जाएगा वही होता है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 45, इसका यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम दोनों और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और इसमें दोनों और प्रश्न हैं। तो 196 में 196 से किससे भाग करना है 38,220 से, तो यहाँ पे देखिए उसी तरह लिखेंगे 196 से भाग करना हमको 38,220 में। अब यहाँ पे देखिए अब 196 अगर 2 मरतबे यहाँ से गुना करते हैं तो 382 ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको करेंगे 1 मरतबे, तो ये हो जाएगा 196 कम 196। अब देखिए 382 में हम 196 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 186। यहाँ पे ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 196 में ऐसा अंक से भाग करें जी 1862 आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो इससे कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 196 में हम 9 से हम भाग करेंगे, गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 1764। अब इसको घटाते हैं, 12 में से इसको हंसा दे तो 12 में से 4 गया 8, एक
इसको यहाँ से लिए तो यहाँ पे 5 बच गया, और ये यहाँ से लिए तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया, बचेगा 9। यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 7 है, तो ये कट जाएगा, और ये भी एक एक कट जाएगा, और ये शून्य है, यहाँ पे आ जाएगा। अब 196 में हम 5 मरतबे गुना करेंगे तो आ जाएगा 980। तो ये 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया। तो उसी तरह इसको हम फॉर्मूले से बैठाएंगे, लिखेंगे सूत्र से, और इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें ए को बोलते हैं क्या, भाज्य। तो इसमें भाग दिए तो इसमें भाज्य कौन है, 38,220 ये भाज्य है। भाजक को बोलते हैं बी, तो इसमें बी का मान कितना है 196। और गुणा क्यों को बोलते हैं भागफल, तो इसमें कितना आया है 195, और इसमें आर का मान शेषफल कितना है 0। क्वेश्चन में इसमें भी बोल रहा था ऊपर क्या निकालने के लिए, एचसीएफ, क्योंकि ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन 2 नंबर है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा। तो हम बोले क्या बोलते हैं कि भाग करने पे जो सबसे लास्ट वाले से जिससे भाग किया जाए, तो इसमें जो लास्ट है नहीं, शुरू वाले से ही से भाग किया जा रहा है, तो इसमें हो जाए 196। इसका आंसर यही हो जाएगा। तो चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे, और 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है 867 में भाग देना हमको 255 से। तो यहाँ पे 255 और 867 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 255 में 867 में भाग देना है। यहाँ पे देखिए 255 को अगर हम 2 बार लिखते हैं तो ये कितना आएगा, यानी 867 से, यानी 700 से भी बहुत कम आएगा। तो इसको हम 3 मरतबे लेते हैं, 3 मरतबे यानी 255 में 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 765। अब 867 में 765 को घटाएंगे तो बचेगा 100 कितना 2। अब इसको ऐसे करेंगे और 255 को यहाँ पे हम लिखेंगे। अगर 102 को 2 मरतबा गुना करते हैं तो आ जाएगा 200 कितना 200 आ जाएगा ये 4। अब यहाँ पे देखिए 255 में 255 में अगर 204 को घटाएं तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 51 बच जाएगा। फिर इसको ऐसे करेंगे और 102 को यहाँ पे हम लिख देंगे, और 51 में कितना होता है 102, यानी ये भी कट गया। और इसको भी फॉर्मूला द्वारा ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सूत्र से, और इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इस भाग विधि में देखेंगे ए किसको बोलते हैं, तो ए को बोलते हैं भाज। तो यहाँ पे 867 में 255 से भाग हुआ है, तो इसमें देखेंगे कितना, यानी इसमें देखेंगे भाज्य कौन है, इसमें भाज्य कितना है 867 बराबर बी। तो बी के मान इसमें बी को बोलते हैं भाजक, तो इसमें कितना है 255। और क्यों को बोलते हैं भागफल, तो भागफल का मान कितना है 3, प्लस आर को बोलते हैं शेषफल, तो इसमें शेषफल कितना आया है 102। उसी तरह अब इसमें देखेंगे तो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा 255 बराबर, इसमें बी का मान हो जाएगा 102 गुना इसमें क्यू का मान हो जाएगा 2, अब प्लस इसमें शेष कितना आया है 51। अब इसमें इतना में देखेंगे तो इसमें ए का मान हो जाएगा 102, बी का मान हो जाएगा 51 गुना क्यू का मान हो जाएगा 2, और इसमें शेष कितना आया है 0। तो इसमें भी हमको क्या ज्ञात करना है HCF। तो HCF ज्ञात करेंगे तो इसमें हम बताए थे कि भाग जो कर रहे हैं उसके सबसे नीचे वाले से जो भाग किया जाता है, तो इसमें सबसे नीचे से भाग वाला किसमें किया जाता है 51 से, तो इसका HCF कितना होगा 51, इतना हो जाएगा आंसर। तो चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे, और 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि भाज्य बराबर ए, उसका मान लेते हैं भाजक बराबर बी। लेकिन बी जो बी मानना है तो इसमें बी का मान कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 6q+1, यहाँ पे दिया हुआ है 6q+1, और फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है। तो यहाँ पे आर के जो ऊपर है तो आर का मान हो गया,
यहाँ पे जो क्यू के ऊपर मान है, ये क्यू का मान हो गया, लेकिन जो बी के ऊपर 6 है तो यहाँ पे बी का मान कितना होगा 6। तो वहीं यहाँ पे भाजक बी को एरो देकर हम लिख दे रहे हैं 6, यानी बी का मान कितना हुआ 6। उसके बाद लिखेंगे भागफल। भागफल भागफल को हम मान लेते हैं क्या क्यू, और शेषफल को मान लेते हैं आर। अब लिखेंगे जहाँ आर बराबर, अब यहाँ देखिए यहाँ पे भाजक कितना है 6 है, तो आर माना होता है शेषफल, तो हम जहाँ आर माना हुआ 0 से यहाँ पे 6 है तो एक कम माना मानेंगे यानी 5 तक। अगर यहाँ पे 8 रहता तो एक कम मानते कहाँ तक 7 तक। अगर 9 रहता तो मांगते हम 8 तक मानते, तो यहाँ पे 6 है तो मानेंगे हम 5 तक, वो भी कहाँ से 0 से। तो 0 1 2 3 4 5, यानी 6 है तो एक कम मानेंगे 5 तक। अब यहाँ पे देखिए सूत्र क्या होता है, लिखेंगे सूत्र से, और सूत्र इसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए ए, तो ए का मान भाज्य है और भाज्य क्या मान है ए, यानी ए का मान ए ही है। अब देखिए बी, लेकिन बी का मान जो भाजक यानी 6 तक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आर से माने है 0, यहाँ पे माने हैं, और ये है जो माने हैं ये आर का मान है, लेकिन यहाँ पे भाजक क्या है 6 है, यानी बी का मान कितना है 6। और क्यू जो मान है, क्यू का मान क्यू है तो क्यू को हम क्यू लेते हैं प्लस, लेकिन जो आर है यानी आर का मान सबसे पहले क्या माने है 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 क्यू। फिर लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस, अब यहाँ देखिए 0 के बाद क्या है 1। फिर इसी प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ए बराबर 6 क्यू प्लस 2। फिर लिखेंगे या ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। फिर लिखेंगे या ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। फिर लिखेंगे या ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, यानी 5 तक हम आर माने हैं यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था, ऊपर क्वेश्चन में कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 कॉमा 6 क्यू प्लस 3 कॉमा 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। इतना ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं 3 और प्रश्न पे, और 3 और प्रश्न दिया हुआ है, और 3 और प्रश्न है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना, यानी सेना को हम आर्मी बोलते हैं, एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को सामान्य संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 616 सदस्य है और यहाँ पे 32 सदस्य हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 से 616 में हम भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 से कम 32, तो यहाँ पे इसको हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 2 गया बचेगा 9, यहाँ बचा कितना 5, और 5 में से 3 गया बचेगा 2, और यहाँ पे 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो 32 में हम 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 288। अब देखिए इसको हासिल लेते 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 8 बचा और 8 8 ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इसको हम ऐसे कर लेंगे और 32 को यहाँ पे हम लिख देंगे, और ये 8 के पढ़ा में 32 आता है, कितना मतलब 8 चौका 32, यानी ये कट गया। तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि स्तंभों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्तंभों की
संख्या बराबर। तो भाग करने के बाद लास्ट में जो एचसीएफ होता है, यानी लास्ट में जिससे भाग किया जाता है, भाग इसमें किससे किया गया है? 8 से। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा? 8। इसमें यानी इतना आंसर हो जाएगा। स्तंभों की संख्या है 8, इतना आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में, और 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, और 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि यूक्लिड विधान परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और नीचे इसमें संकेत में लिखा हुआ है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों में 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी इस क्वेश्चन में वही जो 2 नंबर जैसे बना हुआ है वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि भाज्य बराबर a और भाजक बराबर क्या होता है? b। तो इसमें भाजक डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसमें 3q ऊपर क्या दिया हुआ है? 3q+1 दिया हुआ है, यानी ऊपर दिया हुआ है 3q+1। तो फॉर्मूला के थ्रू वैसे ही a बराबर होता है bq+r। तो इसमें जो r के ऊपर है ये r का मान हो गया, q के ऊपर है ये q का मान हो गया, लेकिन जो b के ऊपर है यानी 3 है, यानी b का मान क्या होगा? 3, यानी वहीं हम भाजक लिखेंगे 3। और भागफल को हम मान लेते हैं, भागफल को q, और शेषफल को मान लेते हैं, शेषफल को r। अब लिखेंगे यहाँ पे वैसे ही जो 2 नंबर बनाए थे वैसे ही, जहाँ r बराबर, जैसे कि हम 2 नंबर बनाते कि यहाँ पे भाजक था 6, एक कम लिखे थे, तो वैसे ही यहाँ पे जहाँ r बराबर, यहाँ पे 0 से लिखेंगे, वो भी कहाँ तक लिखेंगे? यानी 3 है, एक कम लिखेंगे, यानी 2 तक। F लेंगे 0, 1 और 2। अब लिखेंगे सूत्र से, और इसका सूत्र होता है a बराबर bq+r। तो इसमें a, तो a का मान ऊपर कितना मान है? a ही मान है, तो a का मान इसमें हो जाएगा a। b का मान इसमें कितना है? 3, और q का मान q ही रहेगा, और r का मान यहाँ पे सबसे पहले क्या मान है? 0। अब a बराबर 3q में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3q। फिर लिखेंगे या a बराबर 3q+0 के बाद क्या है इसमें? 1। फिर लिखेंगे या a बराबर 3q+2, यहाँ 2 तक है। अब क्वेश्चन में ऊपर कह रहा था कि पूर्णांकों का वर्ग, वर्ग माने क्या होता है? स्क्वायर, यानी पूर्णांक इसमें कौन है? यानी पहले आया 3q, उसके बाद आया 3q+1, उसके बाद आया 3q+2, यानी इनका वर्ग निकालना है। इसका वर्ग, क्या इनका वर्ग 3q+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है, यही हमको याद करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब a बराबर, सबसे पहले क्या है जोड़ने पर? 3q। तो क्वेश्चन में कह रहा है पूर्णांकों का वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ का मतलब वो बराबर की, एक तरफ ये हुआ और एक तरफ ये हुआ, और वर्ग मन होता है स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 3q प्लस, सिर्फ 3q है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा, और 3 3 हो जाएगा इसका 9q²। फिर लिखेंगे जब a बराबर, उसके बाद यहाँ पे 3q के बाद नीचे क्या है? 3q+1, लिखेंगे 3q+1, लिखेंगे फिर वहीं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इसमें एक बराबर किस पर, एक तरफ ये है, तो a का स्क्वायर, उसके बाद 3q+1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर का a स्क्वायर, इसको बैठाएंगे हम a+b के होल स्क्वायर, और a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे देखिए, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे,
तो ए स्क्वायर सबसे पहले होता है, तो 3 क्यू का स्क्वायर। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी के मान 1 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2a भी होता है, तो 2 सबसे पहले होता है, उसके बाद ए होता है, तो ए का मान हो जाएगा 3 क्यू, और उसके बाद बी होता है, तो बी का मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, और 3 के साथ क्यों है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस 3 गुना 6, और 6 में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 6 क्यू। अब यहाँ देखिए जाति वाला को एक पास कर लेते हैं, यानी क्यू को एक पास कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर और 6 क्यू में हम क्या कॉमन लिख सकते हैं कि इन दोनों कट जाए, तो हम सिर्फ 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 के पढ़ा में 9 भी आता है और 3 के पढ़ा में 6 भी आता है। तो 3 × 9 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6, और क्यू है तो क्यू हो जाएगा, और लास्ट में ये प्लस 1 कर देंगे। फिर अब यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 3 का 3। अब यहाँ पे देखिए जो कोष्ट में कॉमन लेने के बाद जो बचता है, यानी इतना बचा है इसमें, तो इसके सभी के जगह पर हम लिखेंगे एम। क्या लिखेंगे एम, क्योंकि हमको 3 एम के अनुपात में करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, और लास्ट में +1 है तो +1 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि कोई भी धनात्मक चूँकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3 क्यू, 3 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलते हैं इसी प्रकार चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे, और 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है नीचे कि यूक्लिड विधान परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यानी उसके 4 नंबर क्वेश्चन में कर रहा था कि पूर्णांकों का वर्ग, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांकों का घन। तो चलते हैं 5 नंबर को प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उसी तरह लिखेंगे यहाँ पे, माना कि भाज्य बराबर ए और भाजक बराबर क्या लिखेंगे, यानी इसमें कितना था 9m+1 है, तो उसी तरह सेम टू सेम, यानी एम ए बराबर BQ+R। तो आर के ऊपर 1 है तो आर का मान 1 हो गया, क्यू के ऊपर m है यानी क्यू का मान m हो गया, और बी के ऊपर m है तो बी का मान क्या हो जाएगा m। तो भाजक को b हम बोलते हैं, तो b का मान क्या हो जाएगा 9। और भागफल, भागफल को हम किससे सूचित करते हैं तो क्यू से। उसके बाद बचा शेषफल, तो शेषफल को किससे सूचित करते हैं तो आर से। फिर उसी तरह लिखेंगे जहाँ जहाँ आर बराबर, अब देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 से एक कम लिखेंगे, यानी कहाँ तक 8 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ देखिए लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर BQ+R। अब यहाँ देखिए ए, तो इसमें ए का मान क्या है ए, और बी, बी को बोलते हैं भाजक, और बी का मान कितना है 9, और क्यू का मान यहाँ पे क्यू ही है। अब प्लस इसमें आर का मान सबसे पहले क्या है 0, तो लिखेंगे ए बराबर 9 क्यू प्लस, प्लस नहीं रहेगा क्योंकि 9 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 क्यू। उसी तरह या ए बराबर 9 क्यू+1, क्योंकि 0 के बाद 1 है वैसे ही लिखते जाएंगे। फिर लिखेंगे या ए बराबर 9 क्यू+2। इसी प्रकार हम इस तरह डॉट डॉट कर देंगे, क्योंकि इसका अंदर और है, लास्ट पर लिख लेते पॉइंट, या ए बराबर 9Q+8। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए बराबर 9Q+2 से लेकर
यहाँ पे 7 तक है अंदर इसके, लास्ट वाला हम ये लिख दिए। अब क्वेश्चन में कर रहा था ऊपर कि पूर्णांकों का घन ज्ञात करने के लिए, तो पूर्णांकों का घन होता है क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे जब a बराबर 9 क्यों। अब इसका हम घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, जैसे ऊपर वाला हम बनाए थे वर्क करने पर, लेकिन इस क्वेश्चन में करा है घन करने पर, तो एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, इसका घन करेंगे और इसका करेंगे, यानी ए का क्यों घन में होता है क्यों, और इसका हो जाएगा 9 का क्यों, और इसका क्यों हो जाएगा क्यों, ऐसा क्यों होता है, यानी 9 को क्यों को 3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 729 का क्यों। फिर उसी प्रकार लिखेंगे जब ए बराबर, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ कितना आया है इसका 9 क्यों प्लस 1, इसमें भी लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, नहीं इसका क्यों हम बराबर में इसका करेंगे 9 क्यों प्लस 1 का होल क्यों। अब देखिए ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यों, और इसका फॉर्मूला होता है ए क्यों प्लस बी क्यों प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अब यहाँ पे देखिए ए क्यों का ए क्यों बराबर का बराबर, ये हो गया, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, और यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए क्यों, तो ए के बाद 9 क्यों है तो इसका हम होल क्यों कर लेते हैं, फिर प्लस बी क्यों है और बी मान 1 है तो इसका भी हम होल क्यों कर लेते हैं, प्लस 3a² बी, तो 3a² है और ए का मान है 9 क्यों, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू बी, तो बी का मान 1 है, फिर प्लस 3 का 3 हो जाएगा ab², तो ए का मान है 9 क्यों इंटू और बी का मान 1, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए क्यू का ए क्यू बराबर का बराबर 9 का क्यों होता है 729, और क्यों भी इसको 3 बार लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा क्यों। ए को 3 बार क्यों करेंगे तो ए का क्यों होता है 1 प्लस 3 का 3, और यहाँ पे 9 का क्यों हो जाएगा 9 9 81 क्यों स्क्वायर, और 81 में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, प्लस ये हो जाएगा 9 त्रिका 27 क्यों, और 27 क्यों में 1 से स्क्वायर करके और 1 से गुना करते हैं तो इतना ही होगा, यानी एक क्यों का एक क्यों बराबर का बराबर, ये जो क्यों वाला एक जाति का है इसको पहले गुना करके एक साथ कर लेते हैं, यानी 729 क्यों प्लस 81 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 200, गुना कर लेते हैं 3 कम 3 8 त्रिका 24, यानी हो जाएगा 243, ये हो जाएगा क्यों स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 27 क्यों का 27 क्यों, और इसको लास्ट में हम एक को यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ए क्यों का ए क्यों बराबर का बराबर, अब यहाँ पे देखिए इसमें ऐसा कॉमन लेना है कि जिस पहाड़े में 729 भी आ जाए, 243 भी आ जाए और 27 भी आ जाए, तो 9 के पहाड़े में कॉमन लेंगे 9 को, तो 9 के पहाड़े में 729 आएगा, वो भी कितना मरतबे 81 मरतबे, इसमें क्यों हो गया, प्लस इसको लेंगे 243 में 9 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 27 क्यों स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 9 त्रिका 27 यानी 3 क्यों, और प्लस ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए एक क्यों का एक क्यों बराबर का बराबर 9 का 9, इसके पहले बनाए थे, बोलते कि जो कोष्ट में कॉमन लेने के बाद आएगा इसी सबके जो ऊपर क्या रहेगा m, अब प्लस क्या हो जाएगा 1। अब ऊपर क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं होता है, वही हमको बताना है। तो आप लिखेंगे कोई भी धनात्मक घन घन कोई भी धनात्मक घन का पूर्णांक 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इतना हम लोग का आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।